लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने बुलाया भी और सीएम साहब अब 9 तारीख को मिलने का समय दे चुके हैं। आप लोगों ने भी एक ज्ञापन देने की बात कही है, किस तरह का मुद्दा उठाएगा विपक्ष? देखिए, ये जो सरकार है समाधान नहीं निकालती किसी भी चीज का, और लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहती है। प्रजातंत्र में लाठी गोली से नहीं चलती, आपस में बातचीत से और समाधान निकाले जाते हैं। ये सरकार का कोई देख लो, कोई बात होगी जो भी लाठीचार्ज, चाहे कोई भी वर्ग हो, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इसी प्रकार से जब ये बैठे हैं जब पंचायती राज वाले सरपंच वगैरह, इनके ऊपर लाठीचार्ज, भाई अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, तो ये बड़ी निंदनीय है। और इसी वास्ते हम सारे विधायक दल और हमारे पार्टी के प्रधान 6 तारीख को गवर्नर साहब से टाइम मांगा है हमने, 6 तारीख को मिलेंगे सोमवार को हम, और इस बात पे कहेंगे भी ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है ये सरकार में, सिवाय घोटालों के। अब ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? ई टेंडरिंग का मतलब पहले 2 साल तो पंचायत के इलेक्शन निकलाए, अब हो गई तो भाई इलेक्टेड बॉडी है ये, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। लोगों के चुने हुए, हम भी तो लोगों के चुने हुए हैं, तो लोगों के चुने हुए हैं, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कि सुई नजर वो चला रहे हैं, उनको काम करने दे। पहले भी होता रहा हमारे समय में, इतने अच्छे काम हुए, कोई एक भी गली कच्ची नहीं है हमारे समय में भी। पंचायतों को पूरा अधिकार था, वही अधिकार होना चाहिए। अब बोला है सीएम साहब ने कि भाई पंचायतों में जो है, पंचायत की तो चलेगी, सिर्फ सरपंचों की नहीं चलेगी। समझाएं हमें, ई टेंडरिंग में कोई दिक्कत है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। बहुत दिक्कत ही है, एक घोटाले को अंजाम देंगे। जब मर्जी पोर्टल चला दो, जब मर्जी बंद कर दो, और अपनी चॉइस के ठेकेदार होंगे, वो उनके गिनती के वो होंगे रस्से। तो ये नहीं है बात, गलत बात है ये, इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। और पंचायत सरपंच हो, मेंबर पंचायत हो, पंचायत इलेक्टेड बॉडी है, उसको पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सरपंच भी जो है मुखिया है पंचायत। सर, और इस मामले में सर एक चीज और जरूर आपके संज्ञान में आपसे सवाल या रिएक्शन लेना चाहेंगे। 1-2 चीजें हैं, एक तो ई टेंडरिंग को लेकर विवाद है, एक जो मंत्री है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को लेकर खुद उनकी पार्टी के लोग, निर्दलीय विधायक ये कह रहे हैं कि भाई शुरू में ही जो तीखे बयान आ गए, ई टेंडरिंग से ज्यादा तो बबली ने बिछड़ा दिया या इनको फैला दिया, सरपंचों को शुरू में ही ज्यादा वो कर दिया, मुखर होने के लिए मजबूर कर दिया। पता नहीं, उनकी पार्टी का प्रधान कुछ कहता है, ये मंत्री कुछ कहता है, दूसरे कुछ कहते हैं। सब जो मामला नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, उनकी डायरेक्शनलेस सरकार है ये, डायरेक्शनलेस। और पंचायत मंत्री तो इतना प्रखर होकर बोल गए कि धनखड़ साहब के बारे में, आपके बारे में, अजय चौटाला साहब के बारे में कि भाई उनको अपना काम देखें, संगठन हम चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं सरकार का। डायरेक्शन एक हो तो उसमें कोई भी होगा, कोई लाइन लेनी पड़ेगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ओपीएस की आज मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आज चंडीगढ़ में। सर, उसके लिए ये कहा गया, ओपीएस के जो प्रतिनिधि गए थे कि भाई तैयारी पूरी नहीं थी, हम बार बार मिलेंगे, लेकिन समाधान अभी नहीं निकला। नहीं, सवाल इस बात का मीटिंग की जरूरत क्या है? वो तो एक लाइन का फैसला है, भाई हम ओपीएस देंगे। ये सिर्फ जो है इनके समय पास करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो सरकार का फैसला। हमारी सरकार कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यही फैसला किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री ने आपको विधानसभा में घेरने की कोशिश की थी, आपसे पूछा था वहीं विधानसभा पटल पे कि हुड्डा साहब ये बताइए कि ये बंद किसके राज्य में हुई थी? ये अटल बिहारी जी के समय में हुई थी, और फिर सब कांग्रेस ने किया था। बीजेपी की सरकार में यहाँ हुई थी राजस्थान में, तो कांग्रेस ने अपलोड कर दी। एक चीज का तजर्बा है, जो है वो तजर्बा ठीक नहीं है, फैसला उल्ट करना चाहिए। सर, ओवरऑल एक आखिरी कमेंट जरूर सर, 3-4 तरह के विषय हैं बीच बीच में उठते रहते हैं प्रदेश में, क्योंकि जो बीजेपी सत्ता वालों से बात करो वो कहते हैं कि जो इलेक्शन ईयर होता है ना, लास्ट के 1-2 साल होते हैं, तो इस तरह के आंदोलन विपक्ष चलवाता है। जिस तरह से डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये तो होता ही है कि लास्ट के दिनों में आंदोलन ही आंदोलन होता है। ये इस सरकार की, बीजेपी जेजेपी की सरकार की विफलता का एक वो है। लोगों में बड़े भारी रोष है, कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है। और जो मैनिफेस्टो लेकर आए थे, अब देखो ना, जब ये इनका गठबंधन बना उस टाइम ये कहता था हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे, वो कहाँ है? कौन सा भाई? आज तक तो कोई दिया नहीं ना प्रोग्राम।
आपके साथ 30 विधायक हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, एक और पार्टी है जो दिल्ली में और पंजाब में सत्ता में बैठी है, वो अपने प्रोग्राम निकाल रही है, वो ये दिखा रही है कि भाई हम विपक्ष से ज्यादा, वो क्लेम करती है कि हम विपक्ष से ज्यादा होकर तमाम जो मुद्दे हैं हम उठाते हैं। वो तो हरियाणा में पता लग गया इनकी क्या है, आदमपुर से पता लग गया, एक चुनाव हुआ है तो सबको पता है, उससे कोई नहीं। लोग केवल ऑल्टरनेटिव कांग्रेस पार्टी की ओर देखेंगे। थैंक यू।